कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यारो। नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। इस कहावत को चरितार्थ कर रही हैं सुनीता कुमारी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे, तो आपको बता दें कि बीपीएसएससी का रिजल्ट आज घोषित हुआ है और इस परीक्षा में करीब 6 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें 50,000 अभ्यर्थी सफल भी हुए और इनमें भी 15,231 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया गया। उनमें दारोगा की बात करें तो 2,062 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, उन्हें सफलता हासिल हुई। अब इन सब के बीच आज हमारे साथ सुनीता कुमारी हैं, उनसे ही जानेंगे कि आखिर किस प्रकार उन्होंने ये सफलता हासिल की है। सबसे पहले सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपकी सफलता के लिए न्यूज़ फॉर नेशन की तरफ से और तमाम दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा पहला प्रश्न यही होगा, क्योंकि आपका जीवन बेहद संघर्षपूर्ण रहा है, पारिवारिक जीवन जीते हुए आपने ये परीक्षा दी। कब ये मन में ख्याल आया कि मुझे इस परीक्षा में बैठना है और सफलता हासिल करनी है? पहले तो आप सभी का और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया अपनी बात रखने का। मेरी शादी काफ़ी जल्दी हो गई थी, इसलिए मुझे कुछ जो मैं चाहती थी वो नहीं कर पाई, उसकी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन फिर मैंने जब से जियो आया है उसके बाद मैं कुछ ज़्यादा एक्टिव हुई। उसके बाद मुझे नॉलेज गेन करने का सारा साधन मिला कि मैं कैसे पढूं। उसके बाद मैंने फिर एक्टिव हुई, उसके बाद यूट्यूब ये सब से ही पढ़ के फिर मैंने स्टार्ट किया। जी, यानी कि आपका बचपन से ही ये सपना था कि मुझे दारोगा बहाली कुछ करना है। हाँ। जी, सरकारी नौकरी करनी है, ये बात आपने सोचा था। जी, तो कैसे तैयारी, क्योंकि आपके दो बच्चे हैं और वो भी छोटे हैं, तो ऐसे में तैयारी करने में कितना मुश्किल आपको हुआ? आप ये बात सही है, आप करना चाहते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपको हिम्मत रखना होता है। तो वही मैं सुबह उठ के पढ़ लेती थी। अगर बच्चे का स्कूल रहता था तो स्कूल भेजने के बाद पढ़ लेती थी जी। या फिर दोपहर में जब टाइम मिला, वैसे अपने हिसाब से मैंने फिर पढ़ाई की, धीरे धीरे फिर नॉलेज गेन करते करते। जी, कितने घंटे आपने दिन भर में पढ़ाई की? ऐसा कुछ रूटीन या ऐसी कुछ योजना बनाकर, प्लानिंग बनाकर ऐसी पढ़ाई नहीं की थी? ऐसा कोई टाइम शेड्यूल नहीं था जी। मुझे जब मौका लगा, एग्ज़ाम रहा तो एनी टाइम ही है कि पढ़ ही रही हूँ। हाँ। बस अपना काम ख़त्म किया, उसके बाद अपना पढ़ने बैठ गई जी। और ये मुझे बताइए कि इस परीक्षा में इसकी तैयारी के लिए आपने किसी शिक्षक की या किसी की भी मदद ली कि मुझे ये तैयारी करनी है, कुछ सब्जेक्ट का नॉलेज? तो इससे शादी से पहले आपने कहाँ तक पढ़ाई की थी? शादी के पहले मैंने 12th तक की पढ़ाई मेरी शहर में हुई थी। उसके बाद पापा की जॉब चली गई तो हम लोग गांव चले गए। तो उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने गांव में रहकर ही किया और ग्रेजुएशन के रिजल्ट के पहले ही मेरी शादी हो गई। उसके बाद मैं ससुराल आ गई, फिर बच्चे हुए और उसके बाद इस परीक्षा। हाँ, उसके बाद अभी ये जो परीक्षा आपने पास की है, इसकी तैयारी कब से शुरू की थी आपने? इसकी तैयारी 1717 की वैकेंसी आई थी, उसमें भी मेरा पीटी हुआ था, पर फाइनली मेंस नहीं हुआ। उस समय से मुझे कुछ ज़्यादा ही लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना है। जब आपने पीटी क्वालिफाई कर लिया तो आपको लगा कि मैं थोड़ी बढ़ी कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो उसके बाद मैंने मेहनत की और उसके बाद इस बार सफलता मुझे मिली जी। और इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? सभी परिवार वाले, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मम्मी पापा, सबने आपका सहयोग किया है जी। तो जब आप पढ़ाई किया करती थी और बच्चे अगर परेशान होते थे तो उन्हें आपके ससुराल वाले लोग संभाल लेते थे जी। तो इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगी कि इस रास्ते में और आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आपने बताया कि पूरी तैयारी मैंने यूट्यूब से की है और यूट्यूब से आपको वो सारे नॉलेज मिलते चले गए जो आपको चाहिए थे। और यूट्यूब के साथ फिर मैंने उसके हिसाब से ही बुक्स, पता चला कि ये बुक्स से कंपटीशन की तैयारी की जाती है, तो फिर मैंने वो सब बुक्स खरीदा और फिर पढ़ाई की। अच्छा, आगे की प्लानिंग क्या है आपकी? अभी तो आपने दरोगा बहाली परीक्षा पास कर ली है, इसके अलावा और आगे भविष्य में आप क्या बनना चाहेंगी या इससे ही आगे बढ़ेंगी?
नहीं, अभी मैं पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ और अभी देखती हूँ पीसीएस में कहाँ तक पहुँच पाती हूँ। अच्छा, जो मेरे न्यूज़ फॉर नेशन के तमाम दर्शक हैं उनको आप अपनी तरफ से कुछ बताइए कि कैसे वो तैयारी करें या फिर किस प्रकार आपको हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए, कैसे परीक्षा सफल कर सकता है कोई भी अभ्यर्थी अगर एक बार ये सोच ले कि मुझे परीक्षा पास करनी है तो इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए? तैयारी के जो सिंपल बुक्स होते हैं तो हर चैनल पे ही, जिस भी चैनल पे जाइएगा आपको बता दिया जाता है कि ये बुक्स से आप पढ़िए, आपकी पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी फिर आपको सेल्फ मोटिवेट होते रहना भी होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने एग्ज़ाम दिया तो रिजल्ट ही आता है। उसके बाद मोटिवेशन बहुत लो हो जाता है, मन करता है नहीं अब पढ़ाई छोड़ देते हैं, अब पढ़ाई आगे नहीं करते हैं। तो फिर आप उसी के लिए मोटिवेशन वाला वीडियो उस समय देख लिया कीजिए, फिर आप उससे मोटिवेट हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, यहाँ तक पहुँची हूँ, इतनों से तो मैं आगे ही हूँ, तब यहाँ तक पहुँची हूँ। तो ये सब देख के और फिर आपको अंदर से तो अपने आप को मोटिवेट करना ही होगा जी, हिम्मत रखनी होगी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आगे पढ़ाई करते रहनी है जी। और आगे भविष्य के लिए आपने बताया कि पीसीएस की तैयारी आप कर रही हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी सफलता के लिए आपको न्यूज़ फॉर नेशन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने सुना सुनीता कुमारी जी ने कैसे बताया कि इस संघर्षपूर्ण जीवन होने के बावजूद उन्होंने कैसे सफलता हासिल की। आपको बताते चलूं कि सुनीता जी के 2 छोटे बच्चे हैं और कम उम्र में ही इनकी शादी हो गई, लेकिन इसके बावजूद सुनीता जी भाग्यशाली थी कि इनके ससुराल वालों ने इनका साथ दिया। और जब भी इस तरह की परिस्थिति सामने आई, जब इनके बच्चे परेशान हो रहे थे या उन्हें माँ की कमी खल रही थी, उस वक्त दादा दादी ने, पापा ने साथ दिया और आज सुनीता ने सफलता का परचम लहरा लिया है। और आगे भी इनके भविष्य की रणनीति की बात करें तो उन्होंने कहा है कि बीपीएससी क्वालिफाई कर मैं और आगे बढ़ूंगी। और पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने सभी अभ्यर्थी विद्यार्थियों से यही कहा है कि आप कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतर पढ़ाई करते रहिए और हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर हिम्मत टूटती है तो इंसान वहीं पर टूट जाता है। इसलिए आप भी अगर किसी भी सरकारी नौकरी को पाने के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ाते रहें, परीक्षा की तैयारी पूरी दमखम के साथ करें। फिलहाल के लिए इतना ही। ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।